हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5000 सब्सक्राइबर वाली जर्नी पे ले चलता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन 5000 लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल से। ऑल्दो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को उसकी जर्नी पे ले चलता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ट्राई करता था। बढ़िया लगेगा आपको सुन के। काफ़ी मेहनत करता था मैं, तो आप जोन देखेंगे कि कैसे कैसे मैं चीज़ें चेंज करता गया हूँ और कैसे डिसाइड करता गया क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ऐसे तो मेरे लिए 1000 भी बहुत है, लेकिन 5000 आ गए तो मैंने सोचा स्पेशल कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ आपको काम आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सबसे कीमती चीज़ अपनी वही दे सकता हूँ, नॉलेज है जो तो वही मैं सोचा उसी लेवल पे बनाता हूँ वीडियो। तो आप में से अगर कोई ट्राई करना चाहता है यूट्यूब या फिर कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों की जर्नी अलग हो सकती है, पर मैं क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। आप उससे जो सीखना है, जैसे सीखना है सीख के अपने में इम्प्लीमेंट करिएगा अगर आपको इच्छा करती है तो। स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पे देख रहे हो आगे 5000 सब्सक्राइबर जर्नी। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग जो हुई थी वो कॉलेज में हुई थी। मैं कॉलेज में स्मार्ट सपोर्ट करके एक चैनल है, उनका नाम मैं एक्चुअली भूल गया हूँ क्या था। आई थिंक धर्मेंद्र जी, हाँ धर्मेंद्र करके नाम था उनका। वीडियो मैंने देखा था सबसे शुरू में। वो यूट्यूब पे ही यूट्यूब के बारे में बताते थे। ही मेक वीडियोस अबाउट यूट्यूब एंड शोड हिज अर्निंग। वो यूट्यूब के ऊपर पहले भी बनाते थे, आज भी यूट्यूब के ही ऊपर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेन चीज़ करी थी वो अपनी अर्निंग्स दिखाई थी। SBI के अकाउंट में उन्होंने कुछ 1 आधा लाख रुपए आए थे उनको, तो वो उन्होंने ऐसा जेन्युइन प्रूफ दिखाया था जो मैंने पहली बार देखा था। उस समय ऐसा था कि समय मतलब श्योरिटी नहीं रहती ना था कि ऑनलाइन काम में फ्रॉड बहुत ज़्यादा रहता था ना, तो इसलिए कोई जेन्युइन समझता नहीं था। तो वो उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया था, तो मेरे को समझ में आया ये तो अच्छी चीज़ है यार। वीडियो बनाए लोग, उसका पैसे भी अर्न कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी भी बना रहे हैं अपनी, बढ़िया है। तो मेरे को लगा ये चीज़ की जा सकती है। मैं कॉलेज में था उस समय, मास्टर्स कर रहा था। तो और भी मैंने क्रिएटर्स देखे, जैसे मेरे को प्यूडीपाई बहुत पसंद है, तो उसका भी वीडियोस देखता था मैं। उस समय बहुत अलग ही बनाता था, अभी तो फैमिली मैन हो गया। तो पहले वाले वीडियोस बड़ा खतरनाक रहते थे, एकदम कॉमेडी बहुत ज़्यादा रहती थी उसमें। और जैक्सेप्टिकाई हो गए, उसी के साथ के जितने भी लोग हैं उनको पहचाना मैं। फिर टेक्निकल गुरुजी बनाते थे बहुत ज़्यादा वीडियोस उस समय, दिन का बनाते जा रहे हैं, तो यही लोग फीड में आते थे। तो इनको भी देख के और फिर मैंने अर्निंग प्रूफ भी देखा था, तो मेरे को लगा यार चलो ये चीज़ ट्राई करते हैं कैसा रहता है करके। तो ये स्टार्टिंग था। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला। फिर आइडिया नंबर जो 1 था, तो भाई अपने को कुछ आता तो था नहीं और कुछ पढ़ाने के अलावा, या फिर पढ़ा हुआ जो है उसको बता दें, ऐसा टाइप का मेरे दिमाग में था। तो टीच अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट बट विदाउट फेस। दिमाग में ये था कि जो सेटअप मैंने अभी कुछ टाइम पहले 1-2 महीने 3 महीने पहले बनाया था ना, कि मेरा सेटअप कैसा हुआ करता था पढ़ाने वाला जब आईपैड लेने से पहले, वही सेम सेटअप मैं उस टाइम भी यूज़ करता था। तो सिर्फ हाथ दिखते थे, पेपर में मैं पेंसिल या पेन से लिख लिख के बताता था। तो वो स्टार्ट किया था वैसे। वो बनाता था, अपलोड करता था, लेकिन उसके व्यूज़ नहीं आते थे। फर्स्ट वीडियो वॉज शॉट इन IISc हॉस्टल। मैं IISc में था, वहीं के हॉस्टल में शूट किया था। अभी भी चैनल पे डली हुई है वो कंट्रोल सिस्टम की वीडियो। एक टेबल में देखोगे आप, वो IISc के हॉस्टल का मेरे रूम का टेबल है। आई वॉज नॉट गेटिंग व्यूज़। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड रहते नहीं है, तो मैं कोशिश करता था कि इंग्लिश में बनाऊँ। इंग्लिश बाहर के लोग तो इंटरेस्टेड रहेंगे, भले बोलते ना बने। और IISc में भी इंग्लिश यूज़ होती ही थी, तो मैंने सोचा उसी के इर्द गिर्द रखते हैं वीडियोज़ इन इंग्लिश फॉर फॉरेन ऑडियंस। मैं इंग्लिश में बनाता था, पर लेस ऑफ अ टारगेट मेरा इंडियन रहती थी, क्योंकि इंडियन जनता का मेरे को पता है ज़्यादा पढ़ने लिखने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते करके मैं इंग्लिश पकड़ता था। तभी व्यूज़ नहीं आते थे वैसे। तो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर फिर दूसरा आइडिया ट्राई किया। तो ये जो आइडिया था वो सुसाइड शीप करके एक चैनल है, अभी भी एक चैनल है, जिसमें एक शीप स्वर्ग की तरफ जा रहा है उसके चैनल लोगों में। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने दूसरा आइडिया ट्राई किया था, जो म्यूज़िक डालने वाला। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं, मैं म्यूज़िक वगैरह बहुत सुनता हूँ इंस्ट्रूमेंटल वाले, तो उसको मैं सोचा था कि अपलोड किया करूँगा। म्यूज़िक को लूँगा, उस पर कुछ फ़ोटो चिपकाऊँगा, म्यूज़िक चलते रहेगी, फ़ोटो बस एक ही रहेगी, वो उससे मतलब लोग गाना सुनते रहेंगे, वॉच टाइम आता रहेगा, मतलब लूप पे अपन गाना सुनते रहते हैं ना, वैसा टाइप का चैनल बनाने की कोशिश की थी। वो इसी को देख के की थी। वो अभी भी ऐसे वीडियोस डालता है, पता नहीं कौन है, पर मे भी कंपनी भी हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, पर उससे देख के मैंने म्यूज़िक वाले वीडियोस डालना शुरू किए थे, जो स्टिल नहीं चले। इस आइडिया ये था कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक डाउनलोड करो कहीं से
जो मेरे को पसंद है सुनने में, और ऐड करो फ़ोटो उसमें कोई, और दोनों को मर्ज करके अपलोड कर दो। ऐसा मैं बहुत टाइम तक करता था। इसमें वॉच टाइम तो आता था पर लेस व्यूज़ रहते थे, बहुत कम लोग रुकते थे वॉच टाइम, लेकिन अच्छा रहता था। 2-4 लोग रुक गए तो वो सुनने जा रहे हैं, गाना सुनने जा रहे हैं, ऐसा रहता था। तो उस समय वॉच टाइम की बहुत भरमार थी, ऐसा रहता था ना कि वॉच टाइम आना चाहिए भाई, भले कम व्यूज़ आए, अब व्यूज़ अपने आप आ जाएंगे टाइप का। तो मैं वैसा सोचता था, पर उस पर भी कुछ उतना हेल्प नहीं मिला। उस टाइम पे ऐसा रहता था कि कोई क्राइटेरिया नहीं रहता था कि मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये वो। उस समय बस आप वीडियोस डालो, लोग चल रहा है अगर आपके वीडियोस, तो डे 1 से अर्निंग रहती थी उस पर। लेकिन मेरे केस में कुछ नहीं होता था क्योंकि वो लोग आते ही नहीं थे। लेकिन एक वीडियो ऐसा हुआ कि उसमें मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने एक मतलब स्पेस स्टेशन जाने वाला गोरिल्ला था फ़ोटो में, और म्यूज़िक जो थी वो पांडा डब का काला हरी ट्रैक था। ये एक ट्रैक कभी सुनना आपको अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत पसंद था। डब स्टेप टाइप का ट्रैक होते हैं वो है, ये इंस्ट्रूमेंटल था, ये मेरे को अच्छा लगा था। मैंने इसके साथ एक फ़ोटो चिपकाई थी और अपलोड कर दिया था, और ये वायरल हुआ था। मतलब वायरल उस समय डेफिनेशन ऐसी रहती थी कि एक रिफ़्रेश किए तो 100 व्यूज़, दूसरा रिफ़्रेश मारे तो 200 व्यूज़, तीसरा रिफ़्रेश तो 300-400 ऐसे बढ़ते थे उस समय, अगर आपका मतलब नज़र में आ गया चैनल तो ये वाले गाने की वजह से आया था, ये चलता था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑलमोस्ट अराउंड मेरे को 1.5 लाख के आसपास व्यूज़ आए थे इस पर, और ये लोग आते जाते सुनते रहते थे। मेरे को मतलब एनालिटिक्स में दिखता था, मेरे को बढ़िया लगता था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था ये चैनल। लेकिन इस पर दिक्कत ये होती थी ना कि अपन अपना कंटेंट नहीं बना रहे हैं, किसी और का कंटेंट डाउनलोड करके डाल रहे हैं, है ना, ये दिक्कत रहती थी। तो उस समय मेरा चैनल जो है 1000 से 2000 सब्सक्राइबर तक गया था। अच्छा था, खुश था, पर 2000 के बाद मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आने लग गए थे। तो एक गाने पे आ रहा है, फिर दूसरे पे आ रहा है, फिर तीसरे पे आ रहा है, डिलीट करे जा रहा हूँ मैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। तब मेरे को समझ में आया यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ओरिजिनल रहे थोड़ा, जिससे लोग कॉपीराइट वगैरह नहीं मारे, स्ट्राइक वगैरह। इस बारे में कुछ पता नहीं रहता था मुझे उस टाइम। तो मैं जो लग रहा है, जब लग रहा है यहाँ से उठाए वहाँ से उठाए डाल दिए, कौन देख रहा है करके, लेकिन बाद में वो दिक्कत करता है। तो अगर आप लोग कभी स्टार्ट करें तो ओरिजिनल रखिएगा कुछ कंटेंट। फिर तंग आके मैंने सब हटा दिया, वो डिलीट कर दिया। फिर थर्ड आइडिया पे आया, उस पर मैं अब म्यूज़िक से तो इंटरेस्ट है, गाना सुनने में तो अच्छा ही लगता है वो वाला इंस्ट्रूमेंटल। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मैं अब म्यूज़िक अपडेट्स दूंगा। मतलब मैं माइक लगाया और सामने जो भी माइक मेरे पास था उसको सामने कैमरा चालू किया, और अपन बोले जा रहे हैं कौन कौन सा नया गाना लॉन्च हुआ है या म्यूज़िक लॉन्च हुआ है फॉरेन में या फिर इंडिया में, या फिर नेटफ्लिक्स के कोई सीरीज़ का इंट्रो है, पसंद आ गया, वो गाना पसंद आ गया, तो जैसे नार्कोस का है म्यूज़िक अच्छा लगता है, फिर समुराई चैम्पलू का है, बहुत सारे मतलब ऐसे सीरीज़ हैं जिनके इंट्रोज मेरे को बहुत पसंद है, म्यूज़िक अच्छा लगता है। कुछ ऐसे हो गए कि वीडियो गेम के ट्रैक्स हो गए, या फिर कोई ऐसा हो गया मूवी या फिर कोई सीरीज़ है जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सब रिकमेंड करना। तो एक मेरे को ये अच्छा आइडिया लगा था, पर ये भी नहीं चला एक्चुअली। इस पे मैंने लिखा है म्यूज़िक, आई विल गिव म्यूज़िक अपडेट्स, न्यू म्यूज़िक रिलीज्ड इन अदर कंट्रीज़ इन इंडिया, ये सब बताता था। फिर बीजीएम हो गए, मूवी ट्रैक्स हो गए, नेटफ्लिक्स इंट्रोज हो गए, वीडियो गेम के साउंड ट्रैक्स हो गए। मतलब सिंगल वीडियोस में मैं 4-5 ट्रैक्स के बारे में बता देता था, या फिर एल्बम के बारे में बता देता था, मेरे को कौन सा गाना पसंद आया इस पर ये बताता था। तो एक अच्छा मेरे को लगा, डिफरेंट टाइप की चीज़ है, लोग देखेंगे, लेकिन फ्रैंकली बताऊँ तो कोई नहीं देखता था। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें 300 वीडियोस शूट किए होंगे। सोकूल सेलर नाम से चैनल था, अभी भी पड़े हैं, वहाँ जाके वीडियोस देखना होगा, देख लेना मैं कैसे बनाता था। पर वो एक टाइम के बाद मैं देखा कि कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने वो भी क्लोज़ कर दिया। लेकिन वो वीडियोज़ अभी भी डले हुए हैं, कभी जाके देखना हो देख लेना। उस पर अभी 42 कुछ सब्सक्राइबर हैं, पर कॉपीराइट प्रॉब्लम से मैं हट गया। कॉपीराइट का प्रॉब्लम अब नहीं आता था उस पर, लेकिन उल्टा हो गया कि व्यूज़ वॉच टाइम भी कोई जनता देखती ही नहीं थी ये आइडिया ट्राई करने पे। फिर मैं नेक्स्ट आइडिया पे आया, जहाँ पे जिसकी वजह से मेरा जो ईमेल आईडी है storiesweahide@gmail.com है, जब मैं लोगों को देता हूँ कि इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, उसका मतलब ये एक आइडिया था जो मैंने ट्राई किया था, वो चला नहीं, तो मैं उसके बाद चेंज नहीं किया ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्या किया था, मैं स्टोरीज बनाता था, उसको ड्रॉ करता था पेपर में अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, और उस पर वॉइस ओवर दे के डाल देता था वीडियोस।
अभी भी डले हैं, इस चैनल पे डले हुए हैं। कुछ पुराने वीडियोस देखना, कुछ स्टोरी वीडियोस बनाता था, उसमें मैं स्टिक फिगर्स का यूज़ करता था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कुछ ड्राइंग वाले वीडियोस देख देख के लगा कि ऐसा टाइप का बनाना चाहिए, एक रफ टाइप का, लोगों को ज़्यादा स्टोरीज़ में इंटरेस्ट होगा और कैसे मैं दिखा रहा हूँ उसको। तो पेपर में बना बना के ऐसे कुछ भी मैं अपलोड किया करता था, और हो सका तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूज़िक वगैरह उठा के डाल भी देता था। तो बहुत बैड ड्राइंग रहती थी, लेकिन मैं जेन्युइनली बहुत मेहनत करता। ये बहुत ज़्यादा मेरा ड्रेनिंग वाला आइडिया था, एनर्जी बहुत ड्रेन करता था मैं इसमें। तो बहुत बैड ड्राइंग्स थी, सम ऑफ देम आर डिलीटेड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं हटा दिया, कुछ स्टोरीज ऐसा था, नहीं तो बहुत सारे बनाए थे। अभी तो 40-50 होंगे वहाँ पे वीडियोस, लेकिन स्टोरी वाले 3-4 ही आई थिंक उसमें। बाकी सब ऐसे आइडियाज़ वाले हैं कि एक आइडिया पेपर में दिखाना ड्रॉ करके। तो उसमें भी व्यूज़ नहीं आते थे, तो मैंने 1 मिनट वाले शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए, जिसमें मैं रिफ्लेक्ट करता था एक आइडिया पेपर में। तो वो आप जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, कभी जाके देख लेना उसको, मन करेगा तो। लेकिन वो भी नहीं चलता था। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करूँगा, नया करूँगा, लोगों को पसंद आए मे भी, तो वो ट्राई करता था मैं। ये आइडिया था वो। पर बहुत करीब 100 के आसपास वीडियोस बनाए होंगे मैंने, हर रोज़ बनाता था। दोस्त लोग सब हंसते थे मेरे, क्या क्या कर रहा है करके, पर मैं पूरा कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। तो ये भी आइडियाज़ नहीं चला एक तरह से। इसमें मैं ऐड कर देता था म्यूज़िक इन वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। उस समय ऑडियो लाइब्रेरी भी आना शुरू हो गया था, पहले तो उसके नहीं था आई थिंक। तो ये भी एक आइडिया था। इसमें मैं बहुत कुछ अच्छे ड्राइंग्स बनाए, कुछ मतलब मैंने अच्छे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करे, कुछ स्टोरीज़ अच्छी थी और कुछ तो डिलीट कर दी मैंने। सब अपने मन से बनाता था, सोच सोच के, फिर उसको ड्रॉ करता था पेपर में डिफरेंट, फिर उसको स्टोरी बना के रिकॉर्ड करके पूरा एडिट करके डालता था। बहुत मेहनत करता था, लेकिन नहीं चलता था। तो फिर उससे भी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। तो फिर वापस मैं आइडिया नंबर 1 पे आया। अब ये सब जितना भी मैं कर रहा हूँ ना, तो उस पर ऐसा हो रहा है कि मैं अपना पढ़ाई वाला काम तो चल ही रहा है, तो पीछे पीछे मैं वीडियोस बनाते रहता था। और हार्ड डिस्क खरीद ली थी मैंने स्कॉलरशिप के पैसे से, तो उस पर डालते रहता था, क्योंकि शर्म आती थी। अब ये कोई देखता भी नहीं है और ऊपर से अच्छा भी नहीं लगता, क्या पता अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं, किसी को समझ में भी आएगा कि नहीं। और पूरा आता भी नहीं था सब्जेक्ट उतना अच्छे से मेरे को, तो उस वजह से मैं नहीं डालता था। और पता था लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं हार्ड डिस्क में लेकिन छुपा छुपा के रख लेता था अपने। तो फिर लगा फ्रस्ट्रेशन में कि यार छोड़ो, जितना बनाया सब डाल देता हूँ, पढ़ाई वाले ही देखेंगे जो होता है करके। तो फिर इस चैनल पे देखना, पुराने जो वीडियोस हैं सब पढ़ाई वाले ही हैं जितने। मीनवाइल आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस अबाउट एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड आई केप्ट इट प्राइवेट, है ना। इसमें और भी अदर आइडियाज ट्राई किए, पर ये वाला मैं वापस आया, वाला पढ़ाई वाले सारे डाल देते हैं। फिर अपलोडेड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आई गॉट अ जॉब, सो स्टार्टेड अपलोडिंग माई पास्ट एक्सपीरियंस। जब मेरा प्रिपरेशन वगैरह भी चल रहा था, अब मैं यूट्यूब भी ट्राई कर रहा था, तो उस बीच में अब जॉब लग गई मेरी अथॉरिटी में। तो फिर उसके बाद मैंने जब सब कुछ डाल दिया था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जॉब लग गई है, चलो एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करते हैं, किसी न किसी के कुछ काम आ जाए मे बी। तो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये वन ऑफ द रीजन्स है मैं यूट्यूब करता हूँ, जिसके लिए आज हूँ मैं, कल रहूँ ना रहूँ पता नहीं भाई, बूढ़ा हो जाऊँ, निपट जाऊँ, लेकिन मेरे वीडियोज़ रहेंगे। ऐसे में मैं अमर हो जाऊँगा। आप देखे होगे ये माइकल जैक्सन लोग, चार्ली चैपलिन, और इनके वीडियोस आज भी लोग गाना सुनते हैं, देखते हैं वीडियोस। वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी देखते हैं उनको। तो उस टाइप का थॉट मैं, मतलब यहाँ पे उस थॉट से मैं बनाता हूँ इसको वीडियोस। मे भी किसी 1% के भी काम आ जाए, कोई गांव देहात में किसी के पास पहुँच जाए, क्या पता वो मेरे से सीख के कुछ बन जाए। तो उस वजह से मैं करता था डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं ये आइडिया से बनाना शुरू किया, थोड़ा पुश मिलना शुरू हुआ उसके बाद। आई थिंक 2 years ऑफ माई मास्टर्स इन 4 minutes ऐसा कुछ मैंने बनाया था, वो वाला हिट किया था, स्टार्ट किया था मेरा वीडियोस, थोड़ा बेटर गया था। लेकिन उसमें भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, पर विथ मार्क्स बनाना शुरू किया। मैं रुमाल बांध के बनाता था, क्योंकि शर्म आती थी ऑब्वियसली, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे दुनिया भर के लोग। फिर मैं उतना केयर करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुंह बांध के बनाओगे तो ज़्यादा नहीं पता लगेगा, मैं सोचता था। लेकिन फिर जनता को धीरे धीरे पता लगने लग गया कौन है करके, तो मैं फिर रुमाल भी हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी मैं बांधता हूँ एक मुंह में, ताकि वो थोड़ा एक अलग डिफरेंट थंबनेल में लुक दिखे। उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, थोड़ा थंबनेल में डिफरेंट एक लुक आए, कुछ अलग सा थंबनेल बने करके मैं करता हूँ ऐसा। अब ये सब कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं जब दूसरों को देख रहा हूँ ना, तो इससे मेरे को और मोटिवेशन आता था,
क्योंकि दूसरे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते थे जो एकदम ही मतलब गिरी हुई चीज़ें कर रहे हैं। मतलब लड़के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों के गाने में डांस कर रहे हैं, लड़की बन के डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ अलग लेवल पे चल रही हैं। वो मतलब देख के मेरे को लगता था कि मैं तो यार बेटर कर रहा हूँ इनसे, तो जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई वो तो बेटर है चलो करके। तो इसकी वजह से और मोटिवेशन आया और मैं पुश करते गया अपने आप को और काम करते गया कि फेस वाला भी चलो चला लेते हैं, क्या ही होगा करके देखते हैं। तो मेजर ब्रेक जो मेरा आया ना वो एआई के वीडियोस से ही आया। 1000-1500 पे था वो, 3000-4000 पे तभी पहुंचा जब मैंने एआई के वीडियोस बनाए। मैंने ऐसे थॉट से नहीं बनाया था कि मतलब व्यूज़ वॉच टाइम चाहिए, मैं तो बस हेल्प के नेचर से बनाया था कि भाई कोई अगर जॉब करना चाहता है तो उसको कैसे मतलब पता तो रहे कम से कम अथॉरिटी की जॉब प्रोफाइल या फिर पर्क्स अलाउंसेस के बारे में। तो उस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे गेट वालों के लिए। लेकिन जो मेजर ब्रेक आया ना मेरा एआई के वीडियोस चले कब, जब कॉमन कैडर की रिक्रूटमेंट आई। उस समय जो एआई पे वीडियोस बना रहे थे उनका सबका अच्छा चला है। मेरे पे रोज़ मतलब 2-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं रोज़ के, एकदम मतलब दन हर दिन 50-60-100 लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल से। मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन मैं चीट नहीं करना चाहता था। मेरे को लग रहा था कि जेन्युइनली अगर कुछ पता है तो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं पता है तो काहे को ज़बरदस्ती कुछ भी बनाते रहूँ मैं। वरना अच्छा मौका था, वहाँ पे चैनल शूट करवा सकते था मैं कुछ भी बना के एआई रिलेटेड, पर भी मैंने जेन्युइन रखा और सिर्फ वो उनके बारे में बनाए या जो प्रोफाइल्स के बारे में जो मतलब कॉमन कैडर में रिक्रूट हो रहे थे। तो उसकी वजह से काफ़ी थोड़ा 2-3 हज़ार का अंतर आया सब्सक्राइबर में। फिर उसके बाद मैंने चलता है तो स्टेबल ही है अभी भी, कुछ वैसा स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि एकदम हज़ारों लाखों व्यूज़ आ रहे हैं दिन के, पर बेटर है चैनल थोड़ा कंपेयर टू प्रीवियसली। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है, स्पेसिफिकली कॉमन कैडर रिक्रूटमेंट। फिर वीडियोस ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स भी है। वीडियो गेम मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्ले करना, पर इस चैनल पे लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब नहीं बनाता हूँ, डालता भी नहीं हूँ। पर मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है वीडियो गेम खेलने में। मेरे को लगता है मैं आप लोगों के साथ मिल के खेलूँ या फिर जनता के साथ मिल के खेलूँ, जो लोग खेल नहीं पाते या अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ खेलूँ। ऐसा लगे कि मैं खेल रहा हूँ तो मतलब आप खेल रहे हैं, ऐसा लगे आपको, उस टाइप का बनाने का सोचता हूँ। पर इतना मेरे पास अभी है नहीं, मेरा जो लैपटॉप है उतना हैंडल नहीं कर सकता है एडिटिंग फाइल, उतनी बड़ी बड़ी हैंडल नहीं कर पाएगा 1-1 घंटे की। प्ले स्टेशन कर सकता है, तो मैं बस उतना ही करता था कि उससे उठाता था और मैकबुक में मैं अपना चेहरे के साथ डाल देता था, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब मैकबुक को भी 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा लगता था। तो मेरे को लगा इसमें वर्थ इट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया था। इसलिए मैं वीडियो गेम्स वाले डाल रहा नहीं हूँ, हालांकि मैं बनाता ज़रूर हूँ, मतलब खेलता ज़रूर हूँ। फिर लास्टली यही सब चीज़ें हैं। तो ऐसे ही करके अपन मतलब 5000 तक पहुँचे। मतलब जहाँ कहाँ हिट किया चैनल वो मैं आपको बताया। और जो मेरे अभी फाइनल थॉट्स हैं, जो अभी मैं सोच रहा हूँ जैसा, वो मैं आपको बताता हूँ। आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग एंड इन्जॉइंग। मैं कोई ऐसा प्लान नहीं है, कुछ नहीं है कि ये बनाना है या ये करना है। जो मेरा मन कर रहा है मैं वही करे जा रहा हूँ, जो आइडियाज़ आ रहे हैं मैं इंप्लीमेंट करे जा रहा हूँ, अपने मज़े में हूँ बस। पहले ऐसा होता था कि मैं एकदम मरे जाता था, ये वीडियो डालना है, वो वीडियो डालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पर अभी मैं सोचा हूँ कि इतना ज़्यादा लोड नहीं लूँगा। इंटरेस्ट है किसी को तो जुड़ जाएगा चैनल से, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा चल रहा है चलने दो। आई स्टिल मेक यूजलेस वीडियोज़। आप देखे हो कि फालतू के वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो कर लेता हूँ। कभी व्लॉग्स बना देता हूँ, कभी एकदम वो कपड़ों वाला वीडियोज़ बनाना पर का मन करता है तो वो बना देता हूँ। कुछ भी जो मन किया वैसे वाले फेज़ में हो, इतना सीरियसली देखा नहीं। जो आइडियाज़ आते जा रहे हैं मैं लगाते जा रहा हूँ और बनाते जा रहा हूँ वीडियोज़। अगर चैनल रिस्पॉन्स और अच्छा रहेगा तो और कुछ भी चीज़ें ऐड करते रहूँगा, ऐसा सोचा है। फिर एज ऑफ नाउ नो लॉन्ग टर्म प्लान्स, क्योंकि अभी 1400 वीडियोज़ ऑलमोस्ट चैनल पे हो गए। अगर कुछ बड़ा पहुँचना होता तो पहुँच जाते अपन कब का। और मैं थोड़ा थक भी रहा हूँ ऐसे, कितना करेंगे करके। अगर चैनल की ग्रोथ होती है अच्छी खासी या फिर कोई और लोग भी जुड़ते जाते हैं तो मैं उस हिसाब से चीज़ें चेंजेस करते रहूँगा। पर फिलहाल मेरा कूल एल काम मोड में वीडियोस बनाने का है। जो आइडियाज़ आते रहेंगे धीरे धीरे अपन बनाते रहें ऐसा करके, और जितने जुड़ना है वो जुड़ते रह सकते हैं। अब मैं उतना बॉदर नहीं करता कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितना एनालिटिक्स है, क्या है। बस मैं चिल रहता हूँ कि जो कोई आइडिया आया है अगर वीडियोज़ का तो बनाएंगे, नहीं तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोड नहीं लेना है। तो स्टिल मैं बताया 1000 भी मेरे लिए बहुत है, पर 5000 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा लगा कि कुछ ऐसा करता हूँ जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिले।
तो होपफुली आपको थोड़ा इंसाइट मिला होगा। एक तो मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा है ये, आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये वीडियोस देख के कि मैं क्या क्या करता हूँ, पर जो था मैं एकदम जेन्युइन रखा हूँ। कुछ हेल्प लगती है तो निकाल लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना ये वीडियो को, ठीक है। थैंक यू गाइज वेरी मच अगेन फॉर 5K। फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट कुछ डिस्कस करते हैं, तब तक